आज मैं आपको पुरानी सलवार से नाप लेकर एक कंफर्टेबल सलवार बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें ना तो आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा और ना आपको प्लेटें डालनी पड़ेंगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम कपड़े में बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब इस कपड़े को फैला लेंगे। कपड़े को फैलाकर सीधा किया और इसको पलट के हमने डबल में फोल्ड कर दिया। अब ये कपड़ा डबल लेयर में हो गया है। इस तरह आपको डबल में रखना है। अब ये कपड़े की उल्टी साइड है। एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े का अर्ज है। तो लंबाई इसकी 2 मीटर है और अर्ज 44 इंच का है। अब इस कपड़े को एक बार और पकड़ेंगे और इसको 4 लेयर में कर देंगे इस तरह। अब ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर का। अच्छे से इसको मिलाकर रखना है। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में हो गया है। 4 लेयर में आपको रखना है और इसमें बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड होना चाहिए। अगर आपने जॉइंट वाली साइड को उस साइड रख दिया और इसकी कटिंग कर दी तो इसकी कलियां खुल जाएंगी, इसलिए आपको बस इतना ही ध्यान देना है। अब उठा लेंगे हम पुरानी सलवार को। तो ये ले ली हमने पुरानी सलवार। अब इसके ऊपर आपको सलवार को मिलाकर रखना है, जिससे आपको सही से लंबाई मिल जाएगी। इस तरह आप मिलाकर चेक करेंगे तो आपको अपनी फिक्स लंबाई मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे की साइड मार्जिन बढ़ाना है और ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ाना है। उसके लिए आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इसके अंदर जो भी कपड़ा फोल्ड है उसी के हिसाब से आपको मार्जिन बढ़ाना है। या अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं तो फिर इलास्टिक को उठाएंगे। तो यहाँ पे ले ली हमने इलास्टिक। इलास्टिक के हिसाब से आपको सलवार को नीचे की साइड थोड़ा बढ़ाकर रखना है इस तरह। इसको हमने नीचे की साइड खिसका दिया है इस तरह और यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह रखेंगे। ये हमारी इलास्टिक इसके बराबर से हो गई है। अब आपको यहाँ पर आधा इंच कपड़े को ऊपर की साइड बढ़ा कर लेना है, जो इलास्टिक पर पलट कर आएगा। इस तरह आपको फिक्स इलास्टिक के बराबर से कपड़ा मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन बढ़ा देंगे तो इलास्टिक लूज हो जाएगी और जब इलास्टिक लूज हो जाती है तो ये पलट जाती है। जब आप पहनेंगे तो ये पलट जाएगी। इसलिए आपको इलास्टिक के बराबर से ही यहाँ पर मार्जिन को रखना है, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। तो ये हमने इलास्टिक के बराबर से ले लिया और आधा इंच यहाँ पर बढ़ा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब नीचे की साइड मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ पर ये फिक्स हो गई है, लंबाई आपको बराबर से मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको बराबर से पहले एक निशान लगाना है। और यहाँ पर जितनी साइज की बकरम ये डली हुई है उसी साइज के हिसाब से आप बकरम को यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो इसी के बराबर से हमने बकरम को निकाल लिया। आप इस तरह देख सकते हैं, जितनी इसमें बकरम है उतना ही हमने यहाँ पर बकरम को काट के निकाल लिया है, जिससे बिल्कुल बराबर से आपको साइज मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बकरम को रखकर एक निशान बना लेंगे। ये मिल गया है बकरम के बराबर से निशान और मोहरी को इस तरह चेक करेंगे। ये हो गई है सलवार की मोहरी और ये रहेगा नीचे का मार्जिन। तो इस तरह आपको नीचे की मोहरी का मार्जिन मिल जाएगा और ऊपर इलास्टिक के लिए मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद अब निकालना है आपको आसन। तो आसन के लिए इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2.5 इंच कपड़े को छोड़ना है और बाकी हम पूरे अर्ज को यूज करेंगे। अर्ज से इसका घेरा आ जाएगा और नॉर्मली अर्ज तो आप जानते ही हैं कि 42 से 44 इंच का ही होता है, इसलिए मीडियम साइज में पूरा अर्ज ही आपको रखना है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच छोड़ दिया है, जो आसन में म्यानी का काम करेगा। और आसन को इस तरह मिलाकर रखेंगे। पहले इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद अब आपको इस लाइन को सीधा करना है। आसन को अच्छे से पकड़कर सीधा करिए और इसी लाइन से मिलाते हुए यहाँ पर एक निशान बना लीजिए। यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच रखना है। एक बार इंची टेप से चेक कर सकते हैं इस तरह। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो ये मिल गया आपको आसन की लंबाई का नाप। अब यहाँ पे बस गुलाई देना है इस तरह। तो इससे म्यानी का शेप आ जाएगा, जिससे आपको म्यानी नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे म्यानी लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।
तो अब उठाना है आपको सेफ आंटी और मिलाते हुए इस निशान को पूरा करना है। इस निशान को लगाने के बाद अब यहाँ पर मार्जिन बढ़ा देंगे। इस तरह आपको मार्जिन बढ़ाते जाना है। इस तरह मार्जिन बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पर चाहें तो मार्जिन को ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने 1 इंच रखा है, आप 1.5 इंच भी यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है कि ऊपर के जॉइंट को खोलना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको इस सलवार की कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब हमें उठाना है बकरम और यहाँ पर इसको चिपका लेना है। मोहरी के पास बकरम को रखिए मिलाते हुए और इसको चिपका लीजिए। बकरम आपको सामने के कपड़े में चिपकाना है इस तरह। ये कपड़ा आपका ऊपर की साइड रहेगा इस तरह। तो पहले हम बकरम को चिपका लेते हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इस तरह हमने एक कली को अच्छे से मिलाकर रख दिया है और दूसरी कली इसकी ए है। अब इसको हम साइड से रख देंगे। ठीक है, पहले एक कली को तैयार करेंगे बकरम लगाकर। अब हम प्रेस से बकरम को चिपका देंगे। यहाँ पर आपको बकरम मिलाकर रखना है और अच्छे से मिलाते हुए प्रेस करना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड रहेगा। इस कपड़ा को इसके ऊपर फोल्ड करना है। आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर प्रेस करना है। तो इस तरह आपको बकरम पर प्रेस करके इसको अच्छे से सेट करना है। अब हम इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें 3-4 सिलाई डाल देंगे। तो एक सिलाई इसके किनारे से रहेगी, दूसरी इसके 2 पॉइंट दूरी से और फिर तीसरी 2 पॉइंट दूरी से। इस तरह आप 3-4 इसमें सिलाई डाल सकते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जैसे हम सलवार की मोहरी बनाते हैं वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसमें सिलाई डालना है और आप चाहें तो इसमें कोई सी भी डिजाइन अपने पसंद की बना सकते हैं। तो इस तरह हमने इसमें 3 सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा बड़ी हुई बकरम को काट कर निकाल देंगे। इसकी दोनों साइड से सेटिंग करना है। इस तरह सेटिंग करने के बाद अब आपको इसको मिलाकर रखना है इस तरह। इस तरह डबल में मिलाकर रखिए और इसकी साइड वाली सिलाई को डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन बढ़ाया है तो 1 इंच का यहाँ पर निशान लगा लिया। उसके बाद इस निशान को आपको इस तरह ले जाना है। यहाँ पर पहले मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है और फिर कम करते हुए ऊपर आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखना है। इस तरह मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसमें डबल सिलाई डालिए। और अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो बाद में आप इस पे इंटरलॉक कर दीजिए जिससे धागा निकलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी कली को भी तैयार कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक को उल्टा रखना है और दूसरी कली को सीधा करना है। इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसकी इस सिलाई को पकड़ना है और इसके अंदर डाल देना है। और सिलाई से सिलाई को मिलाना है इस तरह। यहाँ पे आपको सिलाई मिलाना है और अच्छे से मिलाकर इसको रख लेना है। तो एक बार आप फिर अच्छे से देखिए कि 2 पार्ट को इस तरह पकड़ेंगे हम और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई से सिलाई मिलाना है और एक साइड कपड़े को करते हुए यहाँ पर बीच सेंटर में एक पिन लगाना है। इस तरह आपको गुलाई से इसमें पिन लगाना है और बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमाते हुए इसको कंप्लीट करना है। इस तरह सिलाई डालने से ये सिलाई जल्दी से टूटती नहीं है और एकदम गुलाई से परफेक्ट आ जाती है। तो ये सिलाई आपकी आधा इंच के हिसाब से चलेगी। आप चाहें तो इस तरह निशान भी बना सकते हैं।
इस तरह आपको घुमाते हुए इसमें गोलाई से सिलाई डालना है और इस सिलाई को भी आपको डबल डालना है। इस पर आपको डबल सिलाई करना है जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। इस तरह सेटिंग करना है और फिर आपको हाथ डालते हुए अंदर की साइड से दूसरे पार्ट को बाहर निकाल देना है। इस तरह इसका दूसरा पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह आसन की सिलाई बहुत गोलाई से आ जाएगी। उसके बाद अब आपको इलास्टिक के लिए ऊपर की साइड तैयार करना है। अब कमर में आपको इलास्टिक डालने के लिए अपनी कमर का नाप लेना है, जहां से आप नारा बांधते हैं। जितनी भी कमर की साइज आती है उसमें इलास्टिक को 4 इंच कम रखिए और इसको काट कर निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपनी कमर में इलास्टिक को लगाकर चेक कर सकते हैं और जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना काट कर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें कमर की साइज है 30 इंच, तो उसमें हम 4 इंच को कम करेंगे और इलास्टिक 26 इंच की निकाल लेंगे। ये हमने इलास्टिक निकाल ली है। अब आपको क्या करना है कि जो ये मार्जिन का निशान लगा है उसी से आपको कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कर दीजिए और फिर आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड दबा दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी और कपड़ा ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता है। इस तरह आप पिन लगाते जाइए और कपड़े को फोल्ड करते जाइए। अब आपको इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो 1-1.5 इंच का गैप छोड़ दीजिए जहां से इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको सेफ्टी पिन लेना है और इसमें इलास्टिक को डाल देना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। उसके बाद इसमें सिलाई डालना है। इस तरह पकड़िए और इसको दबाते हुए इसमें अच्छे से 2-3 स्ट्रोक सिलाई लगा दीजिए। तो इसमें हमने अच्छे से स्ट्रोक सिलाई डाल दी है। तो अच्छे से इसको अंदर की साइड कर दीजिए और जितना यहाँ पर गैप छोड़ा है उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर किनारे से सिलाई डाल देंगे। तो इसके गैप को हमने बंद कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। इस तरह आप खींचेंगे तो ये अच्छे से इलास्टिक पूरे में मिल जाएगी। और आप चाहें तो इसके ऊपर से भी एक सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह खींचकर आप इसमें ऊपर से एक सिलाई डाल सकते हैं। अब ये सिल्वर बनकर कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि बिना बेल्ट के, बिना प्लेटें डाले, कम कपड़े में कितनी सुंदर सिल्वर बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।